हमें भी पाकिस्तान में मोदी चाहिए, तो आखिर सिचुएशन है क्या? और हमें मोदी ही क्यों चाहिए? आज रुल गए, रुड़ गए, तबाही के दहाने तक पहुंच गए, बर्बादी के नजदीक पहुंच गए, तो कहते हैं सलूशन तो बताएं। अब सलूशन का वक्त नहीं है। डेवलप कर गया है कि अब हम आईएमएफ के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। डिफरेंस तो यार उसके साथ कंपेयर बनता ही नहीं। आपका बांग्लादेश के साथ नहीं कंपेयर बनता, वो हमसे ज़्यादा हुआ था। आप उसके साथ नहीं कंपेयर अपने कर सकते। आपको कीनिया शीनिया देखें कुछ जिसमें वो बहुत लो है जिसकी ना करेंसी, उसके साथ कंपेयर करें। हमारा वर्ल्ड बैंक के साथ तल्लक बड़े अरसे थे, वो तो बनना तो पाकिस्तान में था, वो नहीं बन सका। खैर अल्लाह की जो इसमें बेहतरी थी। कहने का मकसद ये है कि बेड़ा गर्क करने वाले जो मुल्क है, ये तो जो आप मुझे बता रहे हैं ना अभी, ये कोरोना के अंदर भी इतनी बुरी हालत नहीं थी पाकिस्तान की। राइट नाउ जो सिचुएशन से दुश्मन की जरूरत है ही नहीं, इंडिया को ब्लेम करने की जरूरत है ही नहीं, मोदी को ब्लेम करने की जरूरत है ही नहीं। हमें हमारे सियासतदानों ने मार दिया हुआ है, हमारे निजाम ने हमें मार दिया हुआ है। निजाम बेहतर है तो लोग बेहतर नहीं आते हैं, लोग बेहतर हो तो निजाम इसको खराब कर दिया जाता है। अक्सर ऐसा होता है, पाकिस्तान सिविल वार के स्टेप पे खड़ा होता है, लेकिन शायद अल्लाह की हम पे कोई ख़ास करम नवाजी है जिसकी वजह से हम बच जाते हैं। अदरवाइज़ हम में हमारे पॉलिटिशियंस में कोई ऐसी क्वालिटी नहीं है कि हम लोग सिविल वार की तरफ ना आ जाएं। हम उन्हें दुश्मन तो मानते हैं, लेकिन आपने अपने दुश्मन से सीखा ही क्या है? पाकिस्तान बना भिखारी मुल्क नहीं है डॉलर। $1 की कीमत पहुंच गई 255 रुपये। पाकिस्तान में हो गया बर्बाद पाकिस्तान और राग लावरा इंडिया का। देखिए लेटेस्ट रिएक्शन की पाकिस्तान मीडिया क्यों रो रहा है, इंडिया डाउन है। यानी राइट नाउ आपको कोई कर्ज दे भी रहा है तो उन्होंने एक शर्त रखा हुआ है, उस शर्त पे ही हम पूरे नहीं उतर रहे। हमने हमेशा जो है ना अपने मुल्क के बदतरीन हालात का जिम्मेदार इंडिया को ठहराया है। क्या इस वक्त पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, इसका भी मलबा हम इंडिया के सिरे पर डालेंगे, इंडिया के सर पर सजाएंगे? 100% गलत फॉर्मूला है, 100% गलत राय है। मैं इसको टोटली मुस्तरद करता हूँ। इसकी असल वजह यह है कि यही सियासतदान है जो कहते हैं कि हम एक पेज पे हैं, हम एक पेज, पता लगे वो पेज फटा होता है और फटे हुए पेज पे एक होते हैं। अरे खुदा के लिए यार आप लोग मुत्तहिद हो जाएं, मुल्क के मुफाद में सोचें, बाद में इंडिया को ब्लेम करें, बाद में दुश्मन को ब्लेम करें। राइट नाउ जो सिचुएशन से दुश्मन की जरूरत है ही नहीं, इंडिया को ब्लेम करने की जरूरत है ही नहीं, मोदी को ब्लेम करने की जरूरत है ही नहीं। हमें हमारे सियासतदानों ने मार दिया हुआ है, हमारे निजाम ने हमें मार दिया हुआ है। सोचा कि $1 अरब और मांग लेता हूँ, ताकि ये है कि मैंने उन्हें बताया कि माली हालात बड़े कमज़ोर हैं और पाकिस्तान को इस टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो इसलिए मांगा था, और फ्लैट एक और चाहिए उसको। यश टाइप बंदा। आप देखें जब वज़ीर आला हाउस गए थे तो वो स्विमिंग पूल और वो हर चीज़ उन्होंने दोबारा से कामयाब किया, और उसको नहाने शहाने के लिए ये वो इनकी तो वीडियो आ रही हैं। अब आपको भी माशाल्लाह समझदार हैं किसने की यश पटे हैं। इन्होंने अपनी यशियों के लिए मांगने हैं लोगों से, अपनी जेब में से तो ₹1 नहीं ये डिलीवर करते। गया है और 24 रुपए से ऊपर कहा जा रहा है कि जी पहुंचा दिया एक ही दिन में, और काफ़ी हंगामा है उसके ऊपर। काफ़ी लोग परेशान है कि आगे क्या होने जा रहा है। और साथ साथ फवाद चौधरी साहब को अरेस्ट किया गया है और अगला नंबर खान साहब का बताया जा रहा है। किस तरह देख रहे हैं आप इस सब सिचुएशन को? आरज़ू आहिस्ता आहिस्ता कौम का माइंड बनाया जा रहा है। पहले एक दिन बिजली गायब की है, अब रुपया गायब किया, आज रुपया गिरा दिया है इन्होंने, वो डॉलर गायब कर दिया। तो आहिस्ता आहिस्ता माइंड बताया जा रहा है, उसकी वजह ये है। और दूसरा 380 अरब रुपए के टैक्सेस भी लगाए जा रहे हैं, क्योंकि हमारी जो रूलिंग एलीट है उनको डॉलर बहुत जरूरी चाहिए, उनको वो डॉलर नहीं मिल रहे। इसको हम कम कर ही नहीं सकते, क्योंकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, बिजली भी चाहिए, गैस भी चाहिए, तवानाई पैदा करने के लिए भी चाहिए, फिर खाने का तेल भी चाहिए। तो यही जो है ये मेरे ख्याल से हमारे एक्सपोर्ट फिगर के नज़दीक आ जाता है। बाकी तो सारा कुछ जो है वो इसके ऊपर एक बोझ है। तो आप मुझे ये बताएं कि एक्सपोर्ट्स हम बूस्ट कर नहीं सकते, इंपोर्ट्स हमारी कम हो नहीं सकती, तो डॉलर की कदर वक्त के साथ साथ तो बढ़ेगी ना, और वो हमें रेट की शक्ल में दिखाई भी दे रहा है। क्या कहते हैं आप? इस वक्त पाकिस्तान के आप क्या कहेंगे, मौशी हालात किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? ना पाकिस्तान के पास गंदुम है, ना हमारे पास पेट्रोल है, ना हमारे पास मेडिसिन हैं। इवन कि हमारे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी कह दिया कि हमारे पास 2 हफ्तों का रिजर्व बचा है, कोई मुल्क मदद के लिए ना आया तो पाकिस्तान कोलैप्स कर जाएगा। जाहिर सी बात है, अगर जो कंडीशन इस टाइम जा रही है, नज़र तो ऐसे ही आ रहा है। और हमें ज़रूरत है कि हमारी गवर्नमेंट या जो हमारे इदारे हैं उन्हें ज़रूरत है, उन्हें चाहिए कि वो जल्द से जल्द जो है कोई स्टेप उठाएं इस चीज़ के बारे में। अदरवाइज़ बिल्कुल ऐसी पोजीशन हो सकती है, ये वही कंडीशन वापस आ रही है जो आज से 8-10 साल से पहले मुशर्रफ साहब के दौर जाने के बाद जो है आटे की लाइनें बसों के आगे लग रही होती थी और पेट्रोल पंप से CNG की लाइनें लग रही होती थी। हम लोग फिर उसी तरह वापस आ गए हैं। दूसरों से मंगवा के खानी पड़ेगी, खरीदनी पड़ेगी, इन अदर वर्ड्स।
जब आपको दूसरे ममालिक से तेल और गैस मंगवाना पड़ेगा तो डॉलर चाहिए और डॉलर आपके पास कम है, कीमत बढ़ेगी। बातें लंबी लंबी करवा लो लेकिन अमल करने के लिए कुछ है ही नहीं। अच्छा, मामला आगे लेकर चलो, ये तो घिसी पिटी बात। इसके बाद खाने पीने का तेल, ये जिसे आप अपने पास वनस्पति घी कहते हो, ये वनस्पति घी दरअसल है क्या? ये भाईजान घी है ही नहीं, ये आपका वही वेजिटेबल ऑयल है, यानी प्लांट बेस्ड ऑयल है, वही पाम ऑयल, उसके अंदर आमेजिश करके उसको गाढ़ा करके घी बनाने की कोशिश करते हैं और उसको पेश करके कहते हैं वनस्पति घी। वो गाढ़ा गाढ़ा घी जो आप देखते हैं ये प्लांट बेस्ड है और ये भी सारा का सारा क्या इंपोर्ट करना पड़ रहा है क्योंकि आपके मुल्क में है ही नहीं। बातें बड़ी बड़ी, अमल कुछ नहीं। बातें बड़ी बड़ी, अमल कुछ नहीं। यानी मादनी और खुर्दनी तेल, उसकी हमें तलब।